नमस्कार साथियों। जुलाई महीने के वेतन बिल जनरेट होने से पहले पे मैनेजर पर जो आवश्यक संशोधन करने हैं और जो प्रक्रिया संपादित करनी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें मास्टर में जाके और यहाँ पे इंक्रीमेंट बेसिक जो टैब है इसमें आपको इंक्रीमेंट लगाना है। तो किस तरह से लगाना है इंक्रीमेंट बेसिक को, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी और इसमें आपको ईयर और मंथ वो सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा और इस यहाँ पे कमीशन आपको सिलेक्ट करना है। 7 पे कमीशन सेलेक्ट कीजिए और एक यहाँ पे अपने ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जिन जिन कार्मिकों का जून का वेतन आहरित हो चुका है और इसके अलावा जो वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र कार्मिक हैं उन सब के नाम के इस चेक बॉक्स में हम टिक लगा देंगे। और जिनका जून का वेतन नहीं बना है और या किसी कारण से इंक्रीमेंट के वो पात्र नहीं हैं, वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र नहीं हैं, उनके नाम को हम अभी एक बार टिक नहीं लगाएंगे। तो इसके अलावा तो जो जो कार्मिक हैं उन सब के हमने यहाँ पे टिक लगा दिए और अब यहाँ पे हम इसे प्रोसेस कर देंगे। तो ये यहाँ से प्रोसेस बेसिक इंक्रीमेंटेड सक्सेसफुली ये मैसेज आ चुका है और इसको हम ओके कर देंगे। अब यहाँ वो ही कार्मिक बचे हैं जो या तो प्रोबेशन पे हैं, और प्रोबेशन का वैसे यहाँ नाम शो नहीं होता, ऐसे कार्मिक बचे हैं जो वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र फिलहाल नहीं है क्योंकि जून का उनका वेतन अभी आहरित हुआ नहीं है। और अगर जून का वेतन आहरित होने से पहले हम यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देंगे तो जून का वेतन भी यहाँ पे बनाने में दिक्कत आएगी क्योंकि बेसिक है वो जुलाई में चेंज होनी है इंक्रीमेंट लग के। तो यहाँ पे हम इस तरह से इनका जो बेसिक है वो अपडेट कर देंगे। शेष को हम जैसे ही जून का वेतन बन जाएगा उसके बाद में अपडेट करेंगे, पहले इसको अपडेट नहीं करेंगे। अब हमें एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है और प्रत्येक एम्प्लॉय का हमें आरजीएचएस और जीपीएफ और जीपीएफ 2004 और इसके अलावा डीए और एचआरए को भी हम चेक करेंगे। तो वो सारा अकॉर्डिंग टू स्लैब होना चाहिए, जो डिडक्शन है वो अकॉर्डिंग टू स्लैब होने चाहिए और जो एचआरए है वो 9 या 18% बेसिक का, वो अगर हमने मैनुअली इसमें अमाउंट डाल रखा है तो ऑटोमेटिक नहीं होता। बाकी अगर फॉर्मूलाज डाल रखे हैं, फॉर्मूलाज से इसको सेव कर रखा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा एचआरए और डीए। लेकिन कई बार फॉर्मूलाज नहीं लेने से जो डीए है या एचआरए है वो मैनुअली फीड कर दिए जाते हैं तो वो अपने आप अपडेट नहीं होते, कैलकुलेट नहीं होते। तो हम यहाँ पे बेसिक डिटेल में जाते हैं। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय पे डिटेल में आए हैं तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि बेसिक है वो यहाँ पे 63,100 है और 63,100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आरजीएचएस सही है बिल्कुल, क्योंकि आरजीएचएस का जो स्लैब है वो ये है। 54,000 से ऊपर अगर बेसिक है तो 875 रुपये कटने हैं, तो ये ओके है। जीपीएफ 2004 यहाँ पे 3575 रुपये कटे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन जो स्लैब है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे 62,000 से 72,000 तक 4200 रुपये है। तो ये यहाँ पे जीपीएफ 2004 है वो 4200 रुपये कटने चाहिए। तो यहाँ पे ये चेंज करना होगा क्योंकि जीपीएफ है वो कभी भी आप बीच में चेंज कर सकते हैं, किसी भी महीने में जीपीएफ को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे आप जीपीएफ को चेंज नहीं करोगे तो ट्रेजरी से आक्षेप भी लग सकता है कि जीपीएफ है वो अकॉर्डिंग टू स्लैब नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देंगे, डिडक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे एसआईपी है तो इसको हम अकॉर्डिंग टू स्लैब अगर नहीं भी है, बेसिक बढ़ने से अगर
अकॉर्डिंग टू स्लैब नहीं भी होती है तो भी इसको हम बीच में चेंज नहीं कर सकते, ये मार्च के वेतन में ही बढ़ेगी। लेकिन अपने को जीपीएफ और आरजीएचएस ये दो विशेष रूप से अपने को देख लेने हैं, इनकी कटौती है वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो कैलकुलेशन है ये भी प्रत्येक एम्प्लॉय की देख लें कि ये बेसिक जैसे 63,100 है तो इसको आप 42 से कैलकुलेट कर लें तो ये आता है 26,502, ये सही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, कई बार मैनुअली फीडिंग यहाँ पे होने से ये डीए वो चेंज नहीं होता, सेम अमाउंट जो पहले वाली बेसिक की होती है वो की वो पड़ी रहती है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ऐसे एक एक एम्प्लॉय का चेक करना होगा। और ऐसे ही एचआरए है, एचआरए को भी हम चेक कर लेंगे। एचआरए में भी हम यहाँ पे जो 63,100 को 9 से गुणा करेंगे तो 5,679 रुपये। तो ये चार चीजें अपने को चेक करनी है, एक तो जीपीएफ अकॉर्डिंग टू स्लेब हो, आरजीएचएस अकॉर्डिंग टू स्लेब हो, और डीए है वो सही कैलकुलेटेड हो। अगर मैनुअल फीड किया हुआ होगा पहले से तो ये ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसको आपको वैसे चेंज करना होगा। और एचआरए यहाँ पे ये भी आपको अगर मैनुअल फीड किया हुआ है तो इस यहाँ पे गलत होने की संभावना रहती है, तो इसको भी चेक करना होगा। तो यहाँ से ये प्रत्येक एम्प्लॉय का इस प्रकार से अपने को चेक करना होगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से चार चीजें चेक करनी है, एक तो जीपीएफ 2004 या जीपीएफ का जो स्लेब है उसके अकॉर्डिंग कटौती होनी चाहिए, क्योंकि ये बीच में भी चेंज कर सकते हैं हम। और इसके अलावा एक आपको जो आरजीएचएस का डिडक्शन है वो भी अकॉर्डिंग टू स्लेब होना चाहिए। ये दोनों जो डिडक्शन है उसको अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा अपने जो डीए है 42 की दर से सही कैलकुलेटेड हो और एचआरए है वो सही कैलकुलेटेड हो, इसका हमें पता कर लेना है। इसके अलावा देखो इंक्रीमेंट जिनके 1 जुलाई को नहीं लग रहा है, तो जैसे मान लो आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य किसी अवकाश पे है, एचपीएल पे है या उपार्जित अवकाश पे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉइज जब वापस कार्यग्रहण करेंगे तो उसके बाद जो कार्यग्रहण की तिथि होगी उस तिथि से उनको वास्तविक रूप से जो वार्षिक वेतन वृद्धि का वास्तविक लाभ उस डेट से मिलेगा। इंक्रीमेंट की तिथि 1 जुलाई ही रहेगी, लेकिन उनको वास्तविक लाभ है वो उस तिथि से मिलेगा। तो उस स्थिति में उन एम्प्लॉइज के अभी इंक्रीमेंट पे मैनेजर पर नहीं लगाकर उनके इंक्रीमेंट है वो जुलाई का वेतन बनाने के बाद फिर 1 जुलाई की तिथि से ही उसमें अंकित करके और बेसिक है वो उस हिसाब से करके और अगस्त का वेतन उनका पूरा बन जाएगा और जुलाई का जो अंतर राशि उसका एरियर बिल बनके और उसका भुगतान हो जाएगा। उसका तरीका ये रहेगा।